Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, how does the maximum kinetic energy, of electrons imitate vary with the work function of the metal? Okay, जो हमारे क्या मैक्सिमम के ई मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वो क्या करती है, वेरी करती है विद द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. ओके, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख सकते हैं, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या रिलेशनशिप देती है? बिटवीन द एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी, वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि के मैक्सिमम. ओके, तो इनके बीच का जो रिलेशन देती है वो हमें क्या देती है? आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देती है. ओके, तो देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती क्या है? ये आपके पास मान लीजिए क्या, दिस इज ए मेटल सरफेस. ये क्या, कोई मेटल सरफेस है. इस मेटल सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है आपका, कोई फोटोन क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है. कोई फोटोन आपका क्या करता है, स्ट्राइक करता है. तो अगर देखिए इस पर फोटोन स्ट्राइक करेगा, तो इससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, आपका एमिट हो जाता है. ओके, अगर इसके पास कोई फोटोन है जिसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू फ्रीक्वेंसी का कोई फोटोन क्या करता है, स्ट्राइक करता है. और इस मेटल, ये आपके पास जो मेटल है, इसका वर्क फंक्शन को मैं डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ. अगर इसका वर्क फंक्शन आपका एच न्यू नॉट के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर जो आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, इट इज मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन ऑफ आवर एच न्यू माइनस ऑफ आवर एच न्यू नॉट. ओके, दिस इज द रिलेशन, ये क्या आपकी, दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. इसे क्या बोलते हैं हमको, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आपकी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ओके, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो जाती है. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपकी क्या हो जाती है, इक्वेशन आ जाती है. ओके, ये क्वेश्चन देखिए कैसे आती है, मैं आपको बताता हूँ. एच न्यू फ्रीक्वेंसी का आपने क्या किया, फोटोन को स्ट्राइक किया. एच न्यू फ्रीक्वेंसी क्या है, फोटोन की एनर्जी है. अब देखिए, जो आप एनर्जी फोटोन को इलेक्ट्रॉन को देंगे, ओके, ये आपकी फोटोन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा. तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या आएगी, आपकी एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी. अब इसने इस एच न्यू एनर्जी को कहाँ कहाँ डिसिपेट करेगा, एच न्यू नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उसकी क्या हो जाएगी, इस मेटल की सरफेस को लीव करने में ही चली जाएगी. कितनी? एच न्यू नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी डिसिपेटेड जस्ट दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को क्या, फ्री होने पर, मेटल से फ्री होने पर. ओके, और प्लस जितनी एनर्जी इसके पास बचेगी उसे हम क्या बोलते हैं, इसके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल बोलते हैं. ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं, दिस इज, हम लेमन टर्म पे बोल सकते हैं कि ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो जाती है. ओके, बट दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर, ये क्वेश्चन आपके किसके लिए वैलिड है? दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर द, ये आपके सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, ये आपके सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन वैलिड है. या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम के, इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपकी इक्वेशन वैलिड है. और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए हमारी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो मैंने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है, इसको यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपकी जो सेकंड इक्वेशन है, यानी कि इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ऑफ एच न्यू नॉट. क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ एच न्यू नॉट. ओके, तो देखिए इस पर आपका कह रहे हैं इक्वलिटी होल्ड करिए. इक्वलिटी किस कंडीशन पर होल्ड करेगी, इक्वलिटी आपकी उसी कंडीशन पर होल्ड करेगी, उसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए इक्वेशन आपकी ट्रू होगी जिसके क्या पास क्या होगी, आपकी मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम होगी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, देखिए इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी ली और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सीधे क्या गया, आपका मेटल की सरफेस से आउट हो गया. ओके, अब कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बल्क पे होते हैं. ओके, अब इनके पास क्या करता है, ये फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इनकी कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है. कैसे डिसिपेट हो जाती है, कॉलिजन्स पे. ओके, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर इसके रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो इसके होते हैं, उनसे क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन से फिर आयन से क्या करता है, कोलिजन करता है. और उसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी आपकी तभी होल्ड करेगी जब आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा. और रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, के ई मैक्सिमम किसके इक्वल होगी, आपकी लेस देन एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ओके, दिस इज फॉर द रेस्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या जाएगी, आपके रेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी. ओके, सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द क्वेश्चन. हमसे बोला था कि हाउ डज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड वेरी विद वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. तो हम लिख सकते हैं कि ये आपकी इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग क्या करती है, वेरी करती है. ओके, जहां पर एच न्यू क्या है, एच न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस ऑफ ओवर के मैक्सिमम क्या आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो हमें यहाँ पर हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन के रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी थी. तो हम लिख सकते हैं, देखिए वर्क के मैक्सिमम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, के मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से आपकी किसके इक्वल होगी, एच न्यू
माइनस ऑफ आवर वर्क फंक्शन, ये आपकी वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी द इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, और दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपको क्या देगा, दिस दिस इज गिविंग अस द रिलेशनशिप। ओके, so this will be the final answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.